वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो हमारा कुछ नया सीखने का है। हम हमेशा अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन जब सीख के बदलते हैं, जब सीख के चेंज करते हैं तो ज्यादा सही रिजल्ट आते हैं, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो उसके लिए करना क्या है, एक सही जगह पे बैठना है ताकि हमें चीजें सही से समझ आए और अच्छी चीजों को सीख के हम अपनी सेहत को, अपनी फिटनेस को बरकरार रखें, मेंटेन रखें। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है। ये हमारा सेशन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 हिस्सों में हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। पहला, जहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हमारा वर्कआउट होता है और एवरी डे हमारा वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए पहले हम वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा ब्रेक के बाद, ब्रेक में शेक होता है और ब्रेक के बाद होता है हमारा नॉलेज पार्ट, जहां पे हम पूरी रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी फिटनेस लगातार बढ़ती रहे। और लास्ट में हमारी हैप्पीनेस शेयरिंग होती है। लास्ट पार्ट में हम रिजल्ट शेयरिंग करते हैं, जो भी आपके रिजल्ट आते हैं, आपका वजन कम होने का, वजन बढ़ने का, या आपकी फिटनेस और ज्यादा अच्छी होने का। ये जो 3 हिस्सों में हमने अपने जो इस सेशन को डिवाइड किया है वो पूरी तरह से आपके लिए है ताकि आपको इन सेशंस का फायदा मिले, आपकी सेहत में सुधार आए और दवाइयों से दूर रहें, अपने आप को प्रिवेंट करके रखें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लगातार सिस्टम के साथ बने रहेंगे, लगातार हम सेशंस को ज्वाइन करते रहेंगे, 1 2 या 4 दिन नहीं, हमें लगातार अपने आप पे काम करना है। फिटनेस हमें 2 4 दिन के लिए नहीं चाहिए, फिटनेस हमें लगातार चाहिए। हम चाहते हैं कि हम 80 की उम्र में भी बिल्कुल यंग दिखें, लोग बोले कि इनकी फिटनेस कितनी बढ़िया है। 80 की एज में भी आपकी फिटनेस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए। सो ऐसी फिटनेस अगर हमें चाहिए तो हमें अपने आप पे काम भी करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एवरी डे बदलना भी पड़ेगा और सीख के गाइडेंस के साथ करेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। अगर आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया है, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उस समय नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, लंच ब्रेकफास्ट को इकट्ठा कर दिया, लेट नाइट डिनर कर लिया और कभी कभी सैटरडे संडे को बाहर खाना खाने चले गए। बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन ये छोटी आदतें ही सेहत के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंज लेके आ रहे थे। सेहत हमारी डे बाय डे डाउन होती जा रही थी, लेकिन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें हेल्प करती है। सो वैसे ही करना शुरू किया। 80% अपनी डाइट को, अपनी जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसको समझा, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, ब्रेकफास्ट को चेंज किया और वो सारी चीजों को रिप्लेस किया जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। और रिप्लेस करते करते पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने भी अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये पॉसिबल हुआ है हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से और इस सिस्टम की वजह से। देखिए, जब हम सिस्टम में प्लग इन हो जाते हैं तो चीजें अपने आप काम करने लगती हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिस्टम में सारे काम अपने आप हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं
अपने आप को कम्युनिटी के साथ जोड़िए, सिस्टम में बिठाइए, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आसान लगे अपने आप को बदलना, अपनी सेहत को अच्छा करना और अपनी जिंदगी को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना जहां पे सक्सेस और ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन हमारी जो है वो हमारा अंदर का हाल बताती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना अपनी स्किन को ब्यूटी के साथ जोड़ देते हैं। जितनी अच्छी स्किन उतनी अच्छी सुंदरता। हमारी सॉरी, हमारी जो स्किन है ना वो वही दिखाती है जो हमारे अंदर हो रहा होता है। स्किन हमारी वो डायरी है जिसमें हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने की आदतें, हमारी लाइफ में स्ट्रेस कितना है और हमारी सोच किस तरह की है, ये सब लिखा होता है। स्किन हमारी जो है वो एक मिरर की तरह है जो हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, क्लियरली हमें दिखाती है कि आपके अंदर से जो हेल्थ है वो किस तरह चल रही है, आपके अंदर का जो हाल है वो किस तरह का है। सो आपकी स्किन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज है, आपकी स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको बाहर आपको बता देता है कि आपको अंदर कुछ काम करने की जरूरत है। अगर बॉडी अंदर से ठीक हुई तो स्किन आपकी उसे छुपा नहीं पाती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन और ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर अंदर कुछ गड़बड़ है, अगर अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, तो भी आपकी स्किन आपको बताती है कि आपको कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ बाहर से नहीं, आपको अंदर से भी अपनी स्किन को अच्छा करना पड़ेगा। सो आज हम यही बात करेंगे कि अपनी स्किन को अच्छा कैसे कर सकते हैं। स्किन के सिम्टम्स को समझिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे आज हम जो स्किन के बारे में है और हमें पता ही नहीं है। स्किन के बारे में, पिंपल्स होना, एक्ने होना, हम इन चीजों को ना ब्यूटी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हमारा इसको ठीक करना ज्यादा इजी हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा कारण है आपकी स्किन हेल्थ को खराब करने का। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन पे के साथ साथ आपके पूरे ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को आज समझना है, नोट डाउन करना है और हमें अपनी जिंदगी में चेंज लेके आना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब चेहरा देखते हैं मिरर में, आपके दिल और लाइफस्टाइल की पूरी कहानी पता चल जाती है, आपके हार्ट, आपकी जो आदतें हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलता है। और एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी का मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुंदरता का मैटर नहीं है। आपकी हेल्थ का, आपकी सेहत का हाल भी आपकी स्किन बताती है। पर हम इसको करते क्या है, हम बाहर से इसको ठीक करने लग जाते हैं। हम सारी चीजें जो है बाहर से अप्लाई करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, पर वो आधा काम है, 50% है। 50% अंदर से जो प्रॉब्लम शुरू है या अंदर से जो कारण बन के आ रहा है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। सो अगर हम स्किन को अच्छा चाहते हैं, स्किन को अच्छा देखना चाहते हैं, या हमारा हम चाहते हैं हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग करे, हमेशा टाइट रहे, हमेशा रिंकल फ्री रहे, तो हमें समझना है उसके लिए हमें अपना खाना पीना भी बदलना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें पता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्किन हमारी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, फिर भी हमारी स्किन जो है वो ऑक्सीजन से जिंदा रहती है। ऑक्सीजन चाहिए, हमारी स्किन से सांस नहीं ले सकते हम, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तभी आपने देखा होगा आजकल जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन आपकी स्किन को मिलता है। डायरेक्टली आपकी स्किन सांस नहीं ले सकती, लेकिन आपकी स्किन को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, कम है, ऑक्सीजन आपकी स्किन को कम मिल रही है, तो आपकी स्किन डल होगी, डार्क सर्कल होंगे, आपकी हीलिंग स्लो होगी। इसीलिए हम कहते हैं वर्कआउट करो। जब आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा,
ज़ुम्बा, आप एरोबिक्स करते हैं, ये जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आपकी स्ट्रेचिंग होती है, आपकी एक्सरसाइज़ होती है। ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ या वॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, आपकी स्किन की एक्सरसाइज़ होती है और आपकी स्किन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या है और ज़्यादा अच्छी और चमकने लगती है। इसलिए पहला आपका जो सेशन का हमारा पहला पार्ट है, वो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अंदर की जो आपकी हेल्थ है, उसको ठीक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 70% स्किन आपकी पानी से बनी होती है। लेकिन मॉइस्चराइज़र से हाइड्रेशन नहीं आती। आप जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र से हाइड्रेट नहीं होती है आपकी स्किन। तो 70% से भी ज़्यादा जो आपकी स्किन है, वो पानी से बनी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पानी में क्या होता है, आपको पता है हम पानी क्यों पीते हैं? पानी में ना मिनरल्स होते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखते हैं और मिनरल्स जो हैं, बैलेंस होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। तो अगर मिनरल्स कम होंगे, आपके शरीर में पानी कम होगा, तो आपकी इंटरनल डिहाइड्रेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है, जिसका जो आपको रिजल्ट है वो आपकी स्किन पे दिखता है। तो अंदर से रियल हाइड्रेशन आपकी पानी पीने से होती है, आपके जब मिनरल्स बैलेंस होते हैं। जब आप पानी पूरा पीते हैं, पानी प्रॉपर आपके शरीर में जाता है, आपकी जो अंदर की हाइड्रेशन है वो पूरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उससे आपकी स्किन जो है ग्लो करती है, उससे आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। और अभी जैसे मैंने शुरू-शुरू में बोला, स्ट्रेस सबसे बड़ा आपकी एज को खत्म करने वाला एक कारण है, एक रीज़न है। स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो कोलेजन को तोड़ता है। आपकी स्किन में कोलेजन प्रोटीन होता है, उससे बनती है आपकी स्किन। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आपका कोलेजन टूटेगा, एक्नेज़ आपके मुँह पे या आपकी स्किन पे पिंपल्स, एक्नेज़ ये बढ़ने लगते हैं और फिर उसके बाद पिगमेंटेशन जो छाइयाँ पड़ जाती हैं फेस पे, वो बढ़ने लगती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं। तो जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, उनकी स्किन देखिए नेचुरली ग्लो करने लगती है। उनकी एज का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि माइंड आपका जो है वो शांत है। अगर आपका माइंड शांत है, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये साइंस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताने के लिए एक साइंटिफिक रीज़न है, जिसमें आप अगर अपने ब्रेन को शांत रखते हैं, तो आपको क्या है, आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। ये इतना बड़ा साइंटिफिक एक जो फैक्ट है, जो हमें पता ही नहीं है। स्किन का खराब होना सबसे ज़्यादा हमारी स्किन पे इम्पैक्ट डालता है, जो हम डेली बेसिस पे ओवरथिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, इमोशनली वीक हैं, बहुत ज़्यादा कभी उदासी, कभी इरिटेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को खराब करती हैं, इसलिए इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है। स्किन का 80% एजिंग जो है, वो सन की वजह से होता है, सूरज की रोशनी की गर्मी की वजह से होता है। एज इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है, जो सूरज की रोशनी है, वो आपकी एजिंग के प्रोसेस में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। 80% एजिंग जो है, वो सन की वजह से होता है आपका। जो लोग ज़्यादा फोटो एजिंग होते हैं, जैसे कि सन से यूवी रेज़ निकलती हैं। यूवी रेज़ से आपकी स्किन पे जैसे रिंकल्स पड़ना, स्पॉट्स पड़ना या सैगिंग होना, ये जल्दी आने लगते हैं यूवी रेज़ की वजह से। जो सन से रू यूवी रेज़ आती हैं, जो किरणें आती हैं, यूवी किरणें होती हैं, उनकी वजह से आपकी स्किन जो है, वो थोड़ा-सा उनका जो एज प्रोसेस है, वो जल्दी होने लगता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि सनस्क्रीन लगाओ। वो स्किन का एक एक तरह से इंश्योरेंस होता है आपका। तो आपको क्या करना है, कोई लग्ज़री नहीं है। ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। आपको सनस्क्रीन अपनी स्किन के केयर के लिए लगाना है। इसीलिए 50% आपका बाहर से केयर करना, 50% आपका अंदर से केयर करना स्किन का, तभी आपकी 100% जो है स्किन केयर होती है। तो 50% जो बाहर से हमें केयर करनी है, वो क्या करनी है? हमें इन चीज़ों से बचना है। यूवी रेज़ से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना है और अंदर से अपने आप को ठीक रखने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए
गट हेल्थ को अच्छा रखना है। अगर आप गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गट में आपकी कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार रह रही है, गट खराब होती है। एसिडिटी बार-बार बन रही है, गट हेल्थ आपकी खराब होती है। ब्लोटिंग होती है, गट हेल्थ खराब होती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके एक्ने, पिंपल, एलर्जी, पिगमेंटेशन ये नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या है ये बढ़ता जाता है। फिर हमें क्या लगता है हमारा चेहरा जो है वो खराब लग रहा है। फिर हमें अपने आप को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर खराब लगता है, लोगों के सामने जाने में, बात करने में हमें थोड़ा-सा हेजिटेशन फील होता है। ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें कनेक्टेड हैं हमारी। हमारा हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ इंटरनली और बाहर से दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अगर हेल्दी गट होगा, आपकी स्किन क्लियर होगी। अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें आपके न्यूट्रिशन में बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपका प्रोबायोटिक, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक सबसे अच्छा काम करता है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोबायोटिक को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। और ये बच्चे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बड़े ही ले सकते हैं। छोटे बच्चों को 4 साल की एज के बाद आप छोटे बच्चों को भी प्रोबायोटिक दे सकते हैं। खाने में प्रोबायोटिक वाली चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जो फर्मेंटेड जो चीज़ें होती हैं या स्प्राउट्स ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। ये चीज़ें आपकी गट हेल्थ को भी हेल्प करते हैं, स्किन हेल्थ को भी आपके हेल्प करते हैं। और तीसरा आपका फाइबर, फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर आपके शरीर में एक्स्ट्रा गंदगी रुकने नहीं देता है। तो फाइबर आपकी स्किन का एक केयर का हिस्सा बन जाता है। तो ये न्यूट्रिशन आपकी स्किन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो गट हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी, स्किन हेल्थ भी हमारी ज़्यादा अच्छी होगी। रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपकी स्किन रात को ज़्यादा रिपेयर होती है। दिन में आपका जितना भी आपका डैमेज हुआ है, उसकी रिपेयरिंग रात को ही होती है। तो आपको रात को अपनी स्किन को रेस्ट देना है। अगर अगर आप चाहते हैं आपके स्किन के जो सेल्स हैं, वो जल्दी-जल्दी रिपेयर हों, आपके फास्टेस्ट रिपेयर मोड में आ जाएँ, तो उसके लिए आपको टाइम से सोना पड़ेगा। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, रात के जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपके जो स्किन के सेल हैं, वो रिपेयर मोड में चले जाते हैं। 10 से 12 इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप रात को 10 बजे सो जाइए, सुबह 5 बजे उठिए। लेकिन जो 10 से 12 से लेके 2, ये 10 से 2 के बीच का जो टाइम है, वो आपका सेल्स को, स्किन सेल्स को रिपेयर करने का टाइम होता है। आपकी जो डल स्किन है, डार्क सर्कल है, स्लो हीलिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी रिपेयर होने लगती हैं, जब आप एक रूटीन सेट करते हैं सोने का और उठने का। बहुत इम्पोर्टेंट, ये इसको ब्यूटी टिप्स समझ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी जो स्किन है वो अच्छी हो और ज़्यादा बेहतर हो, तो एक ब्यूटी टिप हो सकता है कि आपको अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए उसको रिपेयरिंग का टाइम देना है और वो 10 से 2 के बीच में होता है। जो पहला पहर होता है, पहली जो रात की पहली फर्स्ट हाफ है, वहाँ पे उस फर्स्ट हाफ में ही आपकी स्किन जो है वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती है और शुगर स्किन को अंदर से खराब कर देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, शुगर कौन-सी? जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसा फैट जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कोलेजन को ना हार्ड बना देता है और वीक बना देता है। जो लोग शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा शुगर से ग्लाइसेशन होता है, कोलेजन आपका हार्ड होता है और वीक हो जाता है। तभी आपके फेस पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, स्किन लूज़ होने लगती है, आपकी स्किन का जो ग्लो है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसलिए ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट कोई बहुत ज़्यादा फेशियल, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना नहीं है, आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। अगर आप शुगर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड कैलोरीज़, कंट्रोल्ड एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं, स्किन आपकी रिपेयर होने लगती है, वापस से आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। सो अगर हमें अपनी स्किन को अच्छा रखना है
बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शुगर के इंटेक को कंट्रोल कर लेंगे, हमारा स्किन ग्लो करने लगेगा। हमारी स्किन पे वो चमक वापस आने लगेगी अगर हम अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं। और स्किन आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको डिसीज आने से पहले सिग्नल देती है। आपकी स्किन आपको बताने लग जाती है कि आपके अंदर का जो हाल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये डिसीज हो सकता है। ड्राइनेस, पिगमेंटेशन, रैशेज या फिर एकदम से एक्ने आने लगे, तो बॉडी का जो अंदर इंटरनल इम्बैलेंस चल रहा है, उसका अलार्म, उसका सिग्नल आपकी स्किन देने लगती है, आपकी स्किन बताने लगती है। वो डिसीज से पहले ही आपको एक अलार्म देती है, आपको एक सिग्नल देती है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को सही करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हम स्किन की समझ नहीं पाते। समझिए वो क्या बोल रही है, आपकी स्किन आपको क्या बता रही है। कई बार गर्मी में कुछ स्किन इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों के सीज़न में एक्ने, हीट रैश, सनबर्न हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन ये चीज़ें हो सकती हैं। ये समर्स में मोस्टली लोगों को ज़्यादा होती हैं। तो समझिए हमारी स्किन ना 3 लेयर्स में बनी होती है। पहली लेयर होती है एपिडर्मिक, बिल्कुल टॉप की लेयर होती है। दूसरी आपकी होती है डर्मिस जो मिडल की लेयर होती है और तीसरी आपकी होती है हाइपोडर्मिस, बिल्कुल लास्ट की लेयर जो होती है। एपिडर्मिस बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे आपकी स्किन जो है आपको सिग्नल देती है। पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डलनेस ये सारी चीजें आपको आपकी बाहर की जो प्रोटेक्शन शील्ड है वहां पे दिखता है। दूसरी डर्मिस जो मिडल लेयर है, ये आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं। स्किन को टाइट और यंग रखने वाला जो प्रोटीन है वो यहाँ पे यूज होता है डर्मिस मिडल लेयर में। सेंटर में जो लेयर होती है स्किन की, जिसकी वजह से रिंकल्स या फिर ब्लड सप्लाई, यहीं से सारी चीजें होती हैं जो मिडल लेयर होती है। आपकी ब्लड से ऑक्सीजन स्किन तक आना आपकी मिडल लेयर डर्मिस लेयर बोलते हैं। तभी जब हम किसी स्किन स्पेशलिस्ट को पूछते हैं ना डॉक्टर, तो वो क्या होता है, डर्मेटाइटिस डॉक्टर के पास जाना है। तो ये डर्मिस लेयर आपकी सेंटर लेयर होती है। और तीसरी हाइपोडर्मिस बिल्कुल डीप, जहां पे फैट लेयर जो स्किन को कुशन की तरह काम करती है, स्किन को आपके नीचे जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, उनके साथ टच नहीं होने देती। बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना आपकी हाइपोडर्मिस लास्ट वाली लेयर का काम है। हार्मोनल एक्ने का सिग्नल भी यहीं से स्टार्ट होता है, फीमेल्स में स्पेशली। हार्मोन्स चेंज होते हैं या बदलते हैं, आपके यहाँ से आपके सिग्नल मिलते हैं। इस वाली सबसे डीप लेयर है, वो आपको बताती है कि आपको अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की जरूरत है। सो ये स्किन हेल्थ की जितनी भी चीजें हैं, अगर हम ये सिम्टम समझ जाते हैं, अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये चीजें हमारे लिए इस तरह से काम करती हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। और स्किन अगर अच्छी होगी, ग्लोइंग होगी, इसका मतलब अंदर भी सब कुछ अच्छा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। स्किन हेल्थ 50% अंदर से, 50% आपकी बाहर से अच्छी होती है। जिनको लगता है ना कि एक्ने, हेयर पिगमेंटेशन ये क्रीम से ठीक हो जाएगा, तो वो गलत चीज है। 50-50, 50% आपको बाहर से केयर करनी है, 50% आपको अंदर से केयर करनी है। आपका हेल्थ, डाइजेशन, हाइड्रेशन, हॉर्मोन्स, लीवर, गट हेल्थ, ये सारी चीजें आपकी उस 50% इनसाइड वाले में, अंदर से जो आपकी हेल्थ अच्छी होती है उसमें होता है। और जो बाहर की आपकी है, वो आपको अपनी जो शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड है, उसको केयर करना है। उसके लिए आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो बाहर से आपको 50% उसको प्रोटेक्ट करना है। सो गट हेल्थ अच्छा होगा, हॉर्मोन्स आपके बैलेंस होंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, स्किन आपकी सारी जो है वो ठीक होने लगती है, रिपेयर होने लगती है, और आपकी स्किन तक ये सारी चीजें ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन अगर आपकी स्किन तक नहीं पहुंच रही है, आपका ये सारे चीजें, आपकी ऑक्सीजन के बिना स्किन जो है वो धीरे धीरे मरने लगती है। तो स्किन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए फिजिकली एक्टिव होना
बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन का काम बॉडी को सिर्फ सुंदर दिखाना नहीं होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। आपके अंदर के जितने भी चीजें हैं उनका रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है। तो स्किन को रोज आपको बचाना है। देखिए आपकी स्किन एवरी डे क्या करती है, पोल्यूशन से फाइट करती है, आपकी सन रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, बैक्टीरिया से फाइट होती है, बाहर के जितने बैक्टीरियाज हैं उनको अंदर नहीं आने देती है आपकी स्किन, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, अंदर का जो टेम्परेचर है। और अगर वाटर लॉस होता है उसको भी रोकने का काम आपकी स्किन का है। तो अगर स्किन रोज इतना लड़ाई झगड़ा इसका चल रहा है तो उसको न्यूट्रिशन भी उतना ही चाहिए, हाइड्रेशन भी उतना ही चाहिए, और उसके साथ रेस्ट भी चाहिए, ताकि वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सके। सो हमें अपनी स्किन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, नोट जरूर करिए, आपकी स्किन हर 28 से लेके 40 दिन में नई बन जाती है। अगर आप सही न्यूट्रिशन देते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं, सही से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और 28 दिन में जो यंग एज के लोग हैं उनकी स्किन 28 दिन में बिल्कुल नई बन जाती है। जो जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है उनकी 35 दिन में नई स्किन बन जाती है, और जिनकी 40 प्लस है उनको 42 से 50 डेज लग सकते हैं। 40 साल के हैं तो आपको अपना 40 से 42 दिन का प्रोसेस पूरा करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बिल्कुल नई हो जाए। तो कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोडक्ट जो 7 दिन वाला प्रॉमिस करते हैं ना, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। आपकी स्किन का जो टाइम है अगर आपको पता है, 7 दिन वाला प्रोडक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। आपके जो स्किन को ठीक करने का साइकिल ही जो है वो आपका 28 से लेके 40 दिन का है। तो 7 दिन वाली किसी प्रोडक्ट पे, किसी ऐसी फॉल्स कमिटमेंट पे भरोसा मत करिए कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम भी 42 से 50 दिन लगेंगे आपकी स्किन को नया बनने के लिए। सो ये चीजें आपको समझनी है। आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुए बिना रिजल्ट नहीं मिलता। आपको पूरा टाइम देना है, पेशेंस के साथ अपने आप पे काम करना है, पेशेंस के साथ लगातार न्यूट्रिशन देना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बीच में टूटना नहीं चाहिए आपका प्रोसेस। तो अगर आप लगातार न्यूट्रिशन लेते हैं, 40 से 50 दिन लगते हैं नई स्किन होने में। और गट और स्किन का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गट में बैड बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन खराब होगी। एसिडिटी लगातार बनी हुई है, स्किन पे दिखेगा, आपके स्किन एक्ने, पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो भी आपकी स्किन आपको बताएगी। सो एक्ने, रेडनेस, पिंपल्स ये गलत नहीं है, ये आपके लिए क्या है, ये सिग्नल है, आपको बता रहे हैं टॉक्सिन्स, कचरा अभी अंदर है उसको बाहर निकालिए। उसको बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। डलनेस, पिगमेंटेशन, अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना है, तभी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो जब पेट में कुछ गलत होता है चेहरे पर दिखता है। इसलिए आपको अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना है, गट हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें गट हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए, हमने बहुत बार सेशन लिया, तो चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे हमारी गट हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, गट हेल्थ के लिए हमारा कौन सा न्यूट्रिशन अच्छा है। प्रोबायोटिक, बिल्कुल सही, नंबर 1 प्रोबायोटिक। उसके बाद प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक गीता जी, नीलम जी, वेरी गुड, रितु जी, प्रोबायोटिक एंड फाइबर, यस। दूसरा आ गया हमारा फाइबर, जो हमारे टॉक्सिन्स को, एलो, बिल्कुल सही, नीलम गुप्ता जी ने लिखा है, एलो फाइबर स्किन बूस्टर, बिल्कुल है इसमें। प्रोबायोटिक, फाइबर, एलो, बिल्कुल ठीक है। ये 3 चीजें तो आप नोट कर लीजिए। प्रोटीन, डेफिनेटली प्रोटीन भी आपको चाहिए आपकी स्किन के लिए, बिल्कुल सही है। अब एक और चीज है जिसको आपको ज्यादा याद रखना है, प्रोबायोटिक, फाइबर, प्रोटीन, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मरियम जी ने लिखा है त्रिफला, कॉन्स्टिपेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, स्किन बूस्टर, नाइट बर्थ। सारे नहीं लिखने हैं, सारे प्रोडक्ट्स नहीं लिखने हैं। अब 3 चीजें आपकी गट हेल्थ को ज्यादा सही है। फाइबर बिल्कुल सही है आपका, एलो कंसंट्रेट, एलो प्लस ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है आपके गट गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। प्रोबायोटिक बहुत अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किन और आपकी गट हेल्थ को जो अच्छा रखता है वो है पानी, बिल्कुल, फरजाना मैम ने लिखा है हाइड्रेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन के बिना ये सारी चीजें आपकी आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती हैं। जब तक आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, आपका ये सारा जो न्यूट्रिशन है आपकी स्किन तक नहीं पहुंचेगा। तो दो चीजें, हाइड्रेशन और ऑक्सीजन, स्किन तक पहुंचाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग कीजिए। ये जो रिंकल्स पड़ते हैं ना हमारे फेस पे, इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके अंदर का सिस्टम भी सही बना रहे। सो आपको इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, और ये सारा न्यूट्रिशन आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो सके, आपकी स्किन अच्छी हो सके, और आपकी स्किन के साथ साथ आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सके। और अगर आप स्किन को सही से केयर नहीं करते हो, ये आप पिक्चर ले सकते हो। अगर आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स, कारण जो है वो कौन कौन से हैं, क्या रीजन है हमारी स्किन जो खराब होती है, सबसे पहला उन्होंने लिखा है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर सही न्यूट्रिशन हमारे स्किन को नहीं मिल रहा है, स्किन आपकी खराब होने लगेगी। दूसरा, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। अगर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, हमेशा परेशानी, सोचना, ओवर थिंकिंग है, तो आपकी स्किन जो है वो खराब होगी। ऑयली फूड लेना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के न्यूट्रिशन पूरी आपकी बॉडी में ट्रैवल नहीं करता है। और उसके बाद पानी की कमी, इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कमी होना भी आपके शरीर में पिंपल्स, स्किन रैशेस, स्किन पे रिंकल आना, और सन डैमेज, सन की वजह से भी आपकी जो स्किन है वो डैमेज होती है। तो ये मेजर मेजर रीजन है, कारण है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब होती है। सो इन सी चीजों को हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, सही करेंगे। और जब हम इनको सही करेंगे, तो सारी चीजें स्किन के फेवर में आ जाएंगी, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी। तो स्किन को अगर अच्छा रखना है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और जिस जिस किसी का भी स्किन का रिजल्ट है वो जरूर शेयर करें। चाहे आज कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर शेयर करें। आपके एक रिजल्ट से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। सो आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम चलेंगे, उषा राज लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। हर्बल फैमिली। मैम, मैं इस सिस्टम में अपने हस्बैंड को लेकर आई थी, जिससे अभी उनका जी, 15 kg वेट लॉस हुआ है। वेरी और गुड। इसी न्यूट्रिशन को हमारे बच्चे भी ले रहे हैं। और मैंने भी अपना छोटा छोटा इशू कंप्लीट किया है इसी न्यूट्रिशन को लेकर। बहुत जी, ही अच्छा लगता है इस सिस्टम में मैम। क्या क्या जानकारी मिलती है ना, कि हमें कोई बता ही नहीं सकता। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और वर्कआउट में एनी टाइम करती हूँ। वेरी थैंक गुड। यू। और मुझे स्किन के लिए पानी बहुत जरूरी है, हमें पानी प्रॉपर पीना है। जी, थैंक यू मैम। आपके कोच कौन है उषा जी? मेरे कोच हैं डीके सर, शशि मैम और विवेक सर। वेरी थैंक गुड, यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, पूरी फैमिली फिट हो रही है। पूरी फैमिली देखिए, बच्चे भी हमारे जो हैं न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के इसको यूज कर रहे हैं, और बच्चों की ग्रोथ में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट सुनेंगे, बबीता गुप्ता लिखा है। बबीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, नमस्ते मैम। मैं नमस्ते जी। रीमा गुप्ता की मेरी कोच है मैम। और जी, मैम मेरा 12 kg अगले मंथ हुआ था मैम। इस मंथ तो मैंने नहीं कराया अभी। जी, 12 kg वेट हुआ था स्किन। और मैम जो है, मेरा स्किन और गट हेल्थ का ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही था। और मैम इस समय तो ऐसा हुआ है कि मेरी 8-9 गोलियां चलती, तो प्लस इस समय सारी बंद हो गई हैं। और स्किन बूस्टर भी लेते हैं। और जो आपने बताया सब बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मुझे आराम है। और चेहरे पे, पहले तो मैं कैमरा ऑन नहीं करती थी, चेहरे की वजह से मुझे बुरा लगता था अपना चेहरा ही देख के, लेकिन अब ऑन करती हूँ और अच्छा भी लगता है। और सब कुछ सही है मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बबीता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बबीता जी के लिए। जब इन्होंने पहली बार बात की थी ना, तो बात ही इन्होंने अपनी स्किन की थी। मेरे स्किन में ये प्रॉब्लम है, वजन बढ़ा हुआ है, वो कारण है, हमने उसको समझना है। सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। थैंक यू सो मच बबीता जी। नेक्स्ट सुनेंगे, माया पांडे लिखा है। माया जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ मैम। जी, हेलो।
मैम मेरा नाम माया पांडे है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। और मेरा भी 12 किलो वजन कम हुआ है। वेरी मेरे को गुड। तो हेल्थ इशू बहुत थे। मेरे को थायराइड था, अर्थराइड था। सही हो गया सब। और घुटने में दर्द था बहुत। चलना फिरना जी डॉक्टर सब मना कर दिया था मेरे को। सारे सिगरेट तो आप देखे, मैं मिली आपसे। जी बहुत जी। अच्छा हो गया। और स्किन का भी कोई भी क्रीम कोई बोलता था वो ले आके, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं होती थी जो छोड़ते थे हम सर्दियों में गर्मियों में। ये हमारा जो क्रीम है ये वाले बहुत अच्छा है। और थैंक बहुत यू बढ़िया। मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे माया जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये चीजें सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल हो रही हैं। अच्छा, जिन जिन को मैं वहां मिली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, जो मुझे पहली बार मिले, मुझे नहीं लगा कि वहां एकेडमी में मैं पहली बार मिली हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एवरी डे डेली हम सेशन में मिलते हैं, डेली हम सेशन में आपको देखते हैं। और डेली जब हम मिलते हैं सेशन में देखते हैं, जब हम इवेंट में मिलते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिले। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे वहां मिलके। और बहुत खुशी हुई कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इवेंट को डेली, मतलब हर इवेंट को आप अटेंड करें। और एकेडमी 6 महीने में एक बार आती है, जरूर अटेंड कीजिए। बहुत बड़ा विजन हमारा क्लियर होता है एकेडमी से। बहुत ही बढ़िया। मधु आरजू लिखा है, मधु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम एकेडमी में मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर। हमको भी गेट हेल्थ की प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन पूरा विश्वास क्योर हो जाएगा। वहां आकर वो पॉजिटिव हो रहे में रहकर बहुत ही अच्छा माइंडसेट हो जाता है। क्योंकि वेरी। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वैसे ही हमारा माइंड उठाने लग जाता है कि हमें करना क्या है। इस सिस्टम में बैठकर हेल्थ इश्यू जो जितने भी थे धीरे धीरे क्योर हो रहे हैं। मैम ये सब ईश्वर की कृपा है जो ऐसे सिस्टम चिल्लाकर हमको बैठा दिया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हमारे कोच आरजू सर हैं, उनका भी थैंक यू। तबस्सुम मैम का जो हमें इस सिस्टम में बैठाया। मैम थैंक्स है गॉड का, सबसे बड़ा थैंक्स गॉड का कि ऐसे ओहरे में हमको रखते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कोचेज ने हमें यहाँ पे लाके बिठा दिया है। तो ये हमारी लाइफ में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। और ये 2 दिन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अमेजिंग थे। हमने हंसते गाते नाचते हुए हमने सारी चीजें सीखी हैं। सो सोनी केसरवानी जी से सुनेंगे। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। धन्यवाद जी मैम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा वहां पर लुधियाना में हंसते हंसते। कल तो हम लोग आए हैं रात को, जी। लेकिन अभी बच्चे से भी बता रहे थे कि हम कह रहे आप इनसे मिले कि हाँ हम मिले हैं। और वेरी गुड। इस कम्युनिटी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और वेट लॉस जो हुआ, और स्किन भी अब अच्छी हो गई है। स्किन की प्रॉब्लम, रिंकल्स पड़ने लगे थे जबकि कम एज है, वो ठीक होने लगे हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे को थैंक यू चार्जू सो सर मच। हैं। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए, अभी से हमें अपनी स्किन की केयर करनी है। नेक्स्ट हम सुनेंगे सुनीता मौर्य जी से। सुनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मैं सुनीता मौर्य उतराव से। मैम जैसे स्किन के बारे में, सच में मेरा बढ़ा हुआ ओवर के वजह से मेरा भी स्किन बहुत खराब हो गया था मैम। मैंने इसमें आपके सिस्टम में बैठ के सारा मतलब न्यूट्रिशन लिया मैंने। और मेरा स्किन तो पहले से बहुत अच्छा है, और सब लोग बोलने भी लगे हैं आपके चेहरे में जो है जो छाइयाँ था वो सब कैसे सही हो रहा है। हमने बोला कि मैं न्यूट्रिशियन से मेरे जो है सब सही हो रहा है। और प्रीति लाइट भी मैंने यूज कर रही हूँ मैम, और बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मेरे स्पॉन्सर आती मैम, संजय सर के दिल से धन्यवाद मैम, और सारी अपलाइनों को, आपको भी मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए हमारे कोचेस का थैंक यू, जिनकी वजह से हम सिस्टम में आए। मीना देवी लिखा है। मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सिस्टम तो बहुत अच्छा था, और मेरे चेहरे पे भी झाइयाँ थी, और अब ठीक हो गया है। और अब हमको बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी अगर सिस्टम नहीं सुनते हैं तो हमारा मन लगा रहता है
कि जल्दी से सुने हम, क्या नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे तो कोई हमको बताए कि ना बताए। और लोग भी कहते हैं कि तुम इतना बदल गई हो, और हमको बहुत अच्छा लगता है आपका सिस्टम, आपको बहुत अच्छा लग। हम तो सोचते हैं कि आपको भगवान ने कैसे बनाया कि जो एक एक चीज हमको बताती हैं, हम सब लोग को बताती हैं। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। मेरा शरीर भी हल्का रहता है, हर एक काम हम जल्दी कर भी लेते हैं। मगर हमारी बहू है बोलती, मम्मी आप बहुत जल्दी काम करती हैं। कैसे? तो हमके इस सब परमात्मा की कृपा है कि जो हम जल्दी काम कर लेते हैं। और अरे थैंक यू मैम आपका। और मेरा कोच है अर्जू साहब और तबस्सुम मैम। थैंक यू आपको भी, आप जो थैंक यू हमको सो सिखाई। मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए सासू माँ तो आप किसी एंगल से लग ही नहीं रहे हो, मुझे तो लगा ही नहीं था आप सासू माँ है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग मीना जी के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे हम नीलम गुप्ता, लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप सेशंस लेते हो। सिस्टम से जुड़कर मुझे 2.5 साल हो गया है और जुड़ी थी सिर्फ अपने स्किन इश्यू के लिए। और इससे मतलब इतना, मेरी जो 14 साल पुरानी टैबलेट्स थी वो मेरी खत्म हो गई। स्किन ग्लोइंग हो गई, जैसे जैसे फैट लॉस हुआ वैसे वैसे स्किन ग्लोइंग हो गई। आज 44 के एज में भी लोग बोलते हैं नीलम जी आपका स्किन कितना सुंदर है। बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट इतना बढ़िया लगता है कि ऐसा लगता है कि और कितना ही न्यूट्रिशन अपने बॉडी में डाले ताकि अपने आप को और जवान और फिट कर सके। थैंक यू सो मच मैम, इस सिस्टम से जोड़ने के लिए और अमेजिंग अपनी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। देखिए जहाँ टैबलेट खानी पड़ती थी ना, जब मैं इनसे मिलती हूँ तो मैं भी यही सेम क्वेश्चन पूछती हूँ कि नीलम मैम आपकी स्किन ऐसे ग्लो कैसे करती है। सो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है नीलम मैम के। स्किन अगर आपने देखनी है, स्किन का रिजल्ट, तो नीलम मैम बेस्ट एक उसमें एग्जाम्पल है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। शशि यादव जी से सुनेंगे। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम जब से इस सिस्टम में आई हूँ, खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन लिया, तब से अब तक में मैंने अपना 13 केजी वेट फैट रिड्यूस किया है। काफ़ी हेल्थ उसी थे, वो भी सिक्योर किया है। बहुत अच्छा लगता है मैम इस सिस्टम में। और आप सबकी देन है कि आज हम फिट और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आपसे जी मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। और 2 दिन वहाँ रहे, पता ही नहीं चला कि 2 दिन कैसे बीत गया है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। जितने लोग हमारे साथ गए थे सब कहे मैम का नेचर कितना अच्छा है। तो बहुत थैंक अच्छा यू। लगता है मैम आप सबसे मिल करके। सारे अपलाइन से मिले, स्टेज पे गए, वो भी बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू थैंक अनम्यूट यू सो करने के मच, लिए। थैंक यू सो मच शशि मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए और इनको ना कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखेंगे। आपको पता है इन्होंने नया लेवल अचीव किया, वहां पे इनकी रिकॉग्निशन हुई, स्टेज पे इनको ट्रॉफी मिली है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ मैम को विश करेंगे। सो बहुत बहुत बधाई हो शशि मैम आपको। और आने वाला टाइम जो नेक्स्ट हमारी एकेडमी उसमें उसमें आप एक नए पिन के साथ आइए, एक नए लेवल के साथ आइए। ये जो रिकॉग्निशन होती है ना, ये बेस्ट पार्ट होता है। जब आपको स्टेज पे जाके रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका नाम बनता है, लोग आपको जानने लगते हैं। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शशि मैम, डीके सर, बहुत ही अमेजिंग था। और नेक्स्ट हम सुनेंगे खुशनुमा, लिखा है। खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम खुशनुमा है, मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। जी मुझे 1 महीने होने वाले हैं। अपना मैंने 5 किलो वजन कम किया है। वेरी और गुड। मेरे कोच आरजू सर हैं, तबस्सुम मैम है। थैंक और यू, थैंक यू सो थैंक मच मैम। जी खुशनुमा जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, मुझे लगता है म्यूट हो गया इनका। बहुत ही बढ़िया, अभी 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया है। और खुशनुमा जी ना सबसे पहले हैंड रेज करके बैठते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच खुशनुमा जी। नेक्स्ट हम सुनेंगे अंकिता तिवारी, लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। और आपका प्यार, आपके द्वारा जो ऑरा हम लोगों को वहां मिला मैम, बहुत अच्छा लगा। कुछ ही लोग होते हैं जिनका नेचर हमारे दिल को छू जाता है, जिनमें से आप हैं मैम। और रिजल्ट की बात बताना चाहें तो गट हेल्थ मेरी खराब थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। खाली ये पता था कि मेरा चेहरा झाइयों से भर चुका है। और यहाँ बैठकर नॉलेज लेकर पहले अपने गट हेल्थ को ठीक किया। और मैम
और 90% तक मेरे चेहरे की झाइयाँ ठीक हो चुकी हैं, एज रिवर्स हो चुकी है। कोई नहीं कहता कि मेरी एज इतनी है। और पहले मुझे लोग देखते थे तो मुझे नहीं देखते थे, पहले झाइयों को ही देखते थे कि अरे आपके चेहरे को क्या हो गया। लेकिन थैंक यू मैम आपको, सारे अप्लायंस को और इस सिस्टम को, जहां पर बैठकर हमने ये जाना कि हमारे भीतर क्या कमी है और किस कमी के कारण हमें ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब सीख के जान के अपने आप को तो स्वस्थ किया मैम, और कई लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और वाकई में इनको देख के नहीं लगता कि ये इतनी एज के हैं। तो अभी लास्ट हम सुनेंगे रूपाली मैम से। रूपाली मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गया मैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे जी। रूपाली जी। यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम इस सिस्टम को ज्वाइन किए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरा अमेजिंग रिजल्ट है स्किन का, क्योंकि 1 साल से मैंने स्किन के इशू के वजह से रैशेस इतने हुए थे बिकॉज ऑफ हाई हीट। हीट इतना था क्योंकि नॉनवेज लवर, नॉनवेज ईटर थी, इसके वजह से बहुत ज्यादा हीट के वजह से पूरा पिगमेंटेशन एंड स्किन में रैशेस का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बट यस, विद द न्यूट्रिशन, विद इन जैसे मैंने 22 kg अपना बैड फैट लॉस करके अपना मसल गेनिंग के प्रोसेस पे आ गई, मेरा पूरा न्यूट्रिशन के वजह से स्किन का प्रॉब्लम चला गया। और लास्ट वीक ही मैंने 40 एज का मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, बट उस टाइम पे बहुत से लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम आप 40 के हो, लग तो नहीं रहे हो, मतलब 20-25 के लग रहे हैं। तो ये स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो मच। इतने बढ़िया कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं अपने सिस्टम की वजह से, सर आपके नॉलेज की वजह से बहुत अच्छा बढ़िया से नॉलेज हो रहा है। थैंक यू सो मच। मेरे स्पॉन्सर है मिलता मैम। थैंक यू सो मच रूपाली मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रूपाली मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग स्किन के रिजल्ट्स हैं। और देखिए इतने बढ़िया रिजल्ट है। अभी ना प्राउडली फीमेल्स बताती हैं हमारी एज है कितनी है। पहले लोग बोलते थे कि फीमेल्स अपनी एज नहीं बताती हैं, लेकिन इस सिस्टम में देखिए हर फीमेल, हर लेडी प्राउडली बताती है मेरी इतनी एज है। अब आप देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उतनी उनकी जो एज है वो एक्चुअली में इतनी है, लेकिन स्किन ग्लो कर रही है, हेल्थ अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, जिसकी वजह से प्राउडली बताते हैं कि हमारी एज इतनी हो चुकी है। सो ये सिस्टम की पावर है, न्यूट्रिशन की पावर है, इसको समझकर हमने यूज करना है, गाइडेंस के साथ लेना है। और हर न्यूट्रिशन आपको फायदा करता है, इस पे कभी डाउट मत करिए। न्यूट्रिशन आपको सही फायदा देता है। डाउट करेंगे तो आपको सही चीज भी गलत लगने लगेगी, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ न्यूट्रिशन लेते हैं आपको सही फायदे होते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक। अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते रहिए, हाइड्रेट रहिए, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, उसको मिस नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।